नमस्कार, मैं हूं सतीश सिंह। मेरे YouTube चैनल सिंह अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देख सकते हैं हमारे पास एक डेमो है। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जो है कैसा स्ट्रक्चर है उसी के बारे में बात करेंगे। आपके सामने ये स्ट्रक्चर हम लेकर आए हैं। ये एक कौन सा क्रिस्टल है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आप इससे परिचित होंगे। क्लास 12 के साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इससे परिचित होंगे। ये जो है इसको कहा जाता है HCP। HCP मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड क्रिस्टल कहते हैं। HCP मीन्स हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर या हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड क्रिस्टल है ये। अगर आप क्लास 12 के केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जो सॉलिड स्टेट है उसमें आप जान सकते हैं। तो खास बात HCP का खास बात क्या होता है? HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का खास बात क्या है कि इसमें जो एटम्स होते हैं, ये एक्चुअली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। इसमें जो एटम्स होते हैं वो ABC के सीक्वेंस में होते हैं। ABC के सीक्वेंस में होते हैं मीन्स इसमें जो एटम का जो लेयरिंग होगा, पहला और थर्ड लेयर आइडेंटिकल होता है। फर्स्ट एंड थर्ड लेयर आइडेंटिकल होता है। तो अगर आप समझे तो अगर हम ऊपर से इस क्रिस्टल को देखें तो ये ऊपर का ये पहला लेयर है। तो ये जो पहला लेयर है ये हेक्सागोनल है। क्या है? हेक्सागोनल है। देख सकते हैं ये हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल जो है, हेक्सागोनल क्या होता है? 6 साइडेड्स होते हैं। 6 साइड होगा और 6 कॉर्नर होते हैं। तो ये 6 कॉर्नर पे क्या है? एटम्स है। देख लीजिए, ये देखिए 6 आइटम आपको दिखा रहे हैं। ये एक आइटम है, 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल है तो 6 कॉर्नर होगा, 6 एटम्स है। और खास बात क्या है, आपको एक बीच में एटम दिख रहा है। तो क्या होता है कि हेक्सागोनल जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है उसके वो तो हेक्सागोनल होता ही है। उसका पहला फेज है, पहला लेयर है, उसका 6 कॉर्नर पे एटम होगा। साथ ही साथ जो हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके फेस के मिडल में भी एक एटम्स होते हैं। अब आइए, इसका जो नीचे का जो सेकेंड लेयर होगा वो सेकेंड लेयर थोड़ा डिफरेंट होता है। फर्स्ट लेयर हेक्सागोनल है, सेकेंड लेयर डिफरेंट होता है। सेकेंड लेयर जो है ना इस प्रकार का होगा, आप देख सकते हैं। ये हमारा सेकेंड लेयर होगा। ये ट्रायंगुलर शेप का है, देख लीजिए, ये ट्रायंगुलर शेप का है। ये सेकेंड लेयर होगा। अगर इसके अंदर अगर हम प्लेस करें तो कुछ कैसा दिखेगा आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम अंदर डाल रहे हैं। ये इस तरह से रहेगा। ये इस तरह से सेकेंड लेयर रहेगा। ये सेकेंड लेयर है। मतलब सेकेंड लेयर जो होता है ना, फर्स्ट लेयर का एकदम डिफरेंट होता है। फर्स्ट लेयर हेक्सागोनल था और सेकेंड लेयर क्या है? ट्रायंगुलर है। तो ये सेकेंड लेयर है। हम इसको फिक्स नहीं किए हैं, इसको हम निकाल दे रहे हैं सेकेंड लेयर को। तो सेकेंड लेयर को हम क्या किए? निकाल दिए। आइए, सेकेंड लेयर को निकाल दिए। थर्ड लेयर अगर दिखिएगा तो थर्ड लेयर आपका नीचे में है। देख लीजिए, नीचे में दिख रहा है। थर्ड लेयर जो है ना फर्स्ट लेयर का आइडेंटिकल होता है। फर्स्ट लेयर क्या देखते हैं हम लोग? हेक्सागोनल देखते हैं। थर्ड लेयर भी क्या है ना? थर्ड लेयर भी हेक्सागोनल है। अगर देखेंगे तो हेक्सागोनल का 6 कॉर्नर होगा। 6 कॉर्नर पे 6 आइटम। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर आर आइडेंटिकल। और क्या खास बात क्या है? ऊपर में क्या था? जो हेक्सागोनल जो लेयर था उसके मिडिल में एक एटम था। देखिए नीचे जो हेक्सागोनल लेयर है उसके मिडिल में भी देखिए ये एक एटम है। दिख रहा है आपको? ये एटम है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में जो एटम का जो सीक्वेंस होता है वो ABC होता है। मींस फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर का आइडेंटिकल होगा। और समझिए, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो पैकिंग इफिशियंसी होता है, पैकिंग इफिशियंसी मींस ये जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है इसमें एटम कितने % भाग पे ऑक्यूपाइड है, दैट इज कॉल्ड पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसके 74% भाग पर एटम ऑक्यूपाइड होता है। HCP में 74% भाग पर एटम ऑक्यूपाइड होता है। मींस इसका पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन 74% है। बचा जो 26% वो वॉइड होता है। वॉइड मींस खाली होता है। अगर हम बात करें ये जो HCP है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, इसमें अगर ईच कॉर्नर एटम, देखिए इसको बोलते हैं कॉर्नर एटम। ये कॉर्नर एटम है। कुल 12 कॉर्नर एटम है। 6 कॉर्नर एटम ऊपर है और 6 कॉर्नर एटम नीचे हैं। कुल कितने कॉर्नर एटम है? 12 कॉर्नर एटम है। अगर हम ईच कॉर्नर एटम की बात करें तो ईच कॉर्नर एटम कितने
HCP के साथ कंट्रीब्यूट करेगा। तो एक एटम जो है ना वो प्रत्येक जो HCP होगा प्रत्येक HCP के साथ 1/6 कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि ये जो एटम है ये इस तरह देखिए, अगर यहां से एक लाइन खींचते हैं तो इस तरफ एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा और इस तरफ एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा, और देखिए यहां एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है। मतलब ये जो ईच कॉर्नर एटम जो है ना नीचे 3 HCP के साथ कंट्रीब्यूट करेगा और ऊपर भी तो हो सकता है ना, ऊपर भी 3 HCP के साथ कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब एक एटम का कंट्रीब्यूशन 6 HCP के साथ है, 6 हेक्सागोनल के साथ होगा। तो अगर कहा जाए तो अगर ईच हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में कॉर्नर एटम का जो कंट्रीब्यूशन है 1/6 है, कॉर्नर एटम कंट्रीब्यूशन 1/6 है। अगर आपसे बात कहा जाए कि जो HCP है, HCP का ये जो HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात किया जाए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं? कोई भी एक एटम है उसका जो नेबरिंग एटम होता है, उसका जो नेबर का जो एटम है उस नेबरिंग एटम को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो HCP जो है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इसके अगर एक एटम को लिया जाए तो उसके नेबर में 12 एटम होंगे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। पैकिंग इफिशिएंसी 74%, और इसका जो ईच कॉर्नर एटम जो होगा ना ईच HCP में 1/6 भाग कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन है HCP के बारे में, जो हम आज अपने क्लास के बच्चों को, क्लास 12 के बच्चों को, हमारे यहाँ जो सिंग अकेडमी जुड़े हुए हैं उनको ये स्ट्रक्चर दिखाए हैं। और ये हमारे जो वीडियो है, जो हमारे जो सिंग अकेडमी जुड़े हुए नहीं हैं, जो सिंग अकेडमी जुड़े हुए नहीं हैं, उनके लिए ये वीडियो है जो आपके सामने पूरा स्लाइड डेमो दिखाया जा रहा है। ये है HCP। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।